कौन है जिसने मुझे इतने अच्छे वक्त में याद किया है? हेलो। हेलो उम्मीद। अब कौन सा फसाद बर्पा करने का इरादा है? फसाद? नहीं 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 नहीं, मैंने आपकी तबीयत पूछने के लिए कॉल की है। आप हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल जाए मेरे दुश्मन। वैसे आपने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी, लेकिन आपकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। देखिए, मैंने जानबूझ के रायता नहीं गिराया था उस दिन। मुझसे तो पता नहीं किस टाइम रायता गिर गया। शायद आपको साफ करना पड़ा और आप फिसल गई और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। क्या? कौन सा रायता? वो आप कह रही थी ना कि रायता गिरा दिया, साफ करो। आपकी क्रेडिबिलिटी पर तो मुझे पहले ही शक था कि आप नेपोटिज्म की वजह से कंपनी के सीईओ बन गए, लेकिन आपकी नॉलेज का कभी नहीं है। आपको मुहावरों का मतलब नहीं पता। आप पर्सनल अटैक कर रही हैं? और जो आपने मेरी शिकायतें की हैं वो पर्सनल अटैक नहीं था। वो सब आपकी अपनी भलाई के लिए था। मेरी बेहतरी का सोचने के लिए मेरे घर वाले मौजूद हैं। आप क्यों अपने आप को पतला कर रहे हैं? ओह माय गॉड, मेरी गलती। मैंने आपको फोन कर लिया हाथ पूछने के लिए। सॉरी। अब कॉल कर ही लिए तो मेरी बात सुने। आपको पाशा साहब के सामने मेरी पोजीशन क्लियर करनी होगी। व्हाट? नेवर। तो फिर नताइज के जिम्मेदार ना आप खुद होंगे, क्योंकि अगर इस हरकत के बाद पाशा साहब ने दोबारा मेरी शादी करने की कोशिश की ना, तो मैं आपकी और उस ना होने वाले दूल्हे की जान ले लूंगी। जान, समझ आई ना? ओह हो। Guess what? I don't care. Calm down अनु। जो तूफान बरपा ही नहीं हो उसके बारे में क्या सोचना, और मैं इससे बात क्यों करती हूँ? इतना अच्छा मूड था खराब कर दिया। मिस महक, जल्दी फाइल्स लेके इधर आएं। अल्लाह जी, अब ये किसका नंबर है? हेलो जी, उम्मीद पाशा बोल रही हूँ। जी मैं बकरों की जुबान समझने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, तो प्लीज साफ और सलीस उर्दू में अपना मुद्दा बयान कीजिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? एक सेकेंड, तुम्हें उस सस्ते 2 नंबर गालिब ने मेरा नंबर दिया है ना? जब अपनी दाल नहीं गली तो तुमसे मुझे कॉल करवाई है? अब नहीं तो। बात सुनो, उम्मीद को बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो उस फरजाद के चमचे को जाकर बता देना कि अगर अब मुझे किसी से कॉल करवाई ना तो फोन में घुसकर मारूंगी, समझे? और नानी मामी चाची सब याद दिला दूंगी। ओके, आई एम सॉरी। सॉरी का तुम्हारा चार डालू? सारा मूड खराब कर दिया है। अब रॉन्ग नंबर से मुझे कॉल करवाएगा। गुड्डी, जल्दी आओ भाई। हाँ, ले आओ ले आओ। यहाँ बैठो और इसको बजाओ। हाँ, अभी नहीं बैठ रही, जल्दी। अब लग रहा है ना सही शादी वाला घर। तो फिर आगूजान कोई अच्छा सा गाना गाए ना। हाँ, वही याद कर रही हूँ। सादा राजा मेरे बाबुल दा राजा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया, नियरियो घोड़ी चढ़। आगूजान, ये तो लड़के वालों का गाना है, लड़की वालों के लिए कोई अच्छा सा गाना गाए। लड़के वालों का था? हाँ, पीर में नहीं, देसा, याद करने दो गुड़िया। क्या था? हाँ, आया लाड़ी मेरा सेरा वाला ब्यावन आया, आया लाड़ी मेरा सेरा वाला। इस वक्त कौन आ गया है? मैं देख के आती हूँ। अरे तुम क्यों जाओगी? आज के दिन पे तुम ही जाओगी। उम्मीद, चलो जाओ देख कर आओ कौन आया। जाओ गुड्डी, देख कर दरवाजे पर कौन है। वैसे हद होती है सुस्ती की भी कोई उम्मीद। कहाँ होती है?
क्या? अरे छोड़े ना आप सब लोग इन बातों को, मैं ढोल बजाती हूँ। आता नहीं है लेकिन ट्राई करूँ। इरशाद किया है। यह है कि ससुराल से आए। वाओ, माशाल्लाह कितना प्यारा जोड़ा है। जोड़ा तो वाकई बहुत प्यारा है। दिखा दिखा। हाँ, अबू जान हया के ससुराल से आया है। नाइस। हया, तुम क्यों रो रही हो? हाय, समझ सकती हूँ बेटा, रो लो। जबरदस्ती की शादी में ना ऐसे ही रोना आता है। मेरी भी ऐसे ही हुई थी जबरदस्ती तुम्हारे अब्बा के साथ। बस यहाँ उठाकर भेज दिया था, सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी। लड़कियों की यही मजबूरी होती है। रो लो। अब आप लोग इतनी इमोशनल बातें मत करें, मुझे भी रोना आ जाएगा। हाँ यार, तुम रो क्यों रही हो? इधर आओ। क्या हुआ है? इधर आओ। अगर इतना ही रोना आ रहा है तो शादी से मना कर दो ना। हाँ आया, तुम मना कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पाशा साहब से बात करूंगी। नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। पक्का? ये मैं अच्छे से तैयार करती हूँ। इश्क सब ही करते हैं, मानने से डरते हैं। इश्क सब ही करते हैं, मानने से डरते हैं। इश्क जो जख्म दे वो इश्क से ही भरते हैं।